राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे होली पर भी बनाया जाता है और कहीं कहीं इसको दिवाली पर भी बनाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं समझे हैं तो बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ गुजिया, जिसे बहुत सी जगह दिवाली पर भी बनाया जाता है। तो आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो एकदम परफेक्ट, जिससे आपकी गुजिया एकदम खस्ता, क्रिस्पी, करारी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 500 ग्राम, और मैदा को छान करके लिया है। इसमें हम घी का मोयन लगाएंगे। मोयन मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम। तो मैंने एकदम घी को पिघलाया नहीं है, जैसा था रूम टेम्परेचर वाला वैसे ही मैंने ले लिया है। घी का मोयन लगाने से गुजिया बहुत खस्ता बनती है। आप ऑयल का भी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह का, लेकिन घी का मोयन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अच्छे से हमें घी को मिक्स करना है मैदा के साथ में, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी कोई ऐसा ना हो कि गांठें वगैरह रह जाएँ या घी है जो अच्छे से मिक्स ना हो पाए। अब देखिए इस तरीके से आप बांधेंगे मुट्ठी तो एक लड्डू जैसा बनेगा। इस तरीके का मोयन होना चाहिए। आज का जो मैं गुजिया की रेसिपी दे रही हूँ इतनी परफेक्ट होगी कि आप खुद बोलेंगे मुझे थैंक यू कि दीपिका, इससे हमारी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनी है। अब थोड़ा सा हमने लिया है पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमने पानी लिया है। उसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक सख्त सा आटा लगाएंगे, मैदा लगाएंगे सख्त सी। ध्यान रखिएगा मैदा जो हमें एकदम सख्त ही लगानी है, ढीली बिल्कुल भी नहीं, यानी जो सॉफ्ट नहीं लगानी है, जिससे गुजिया मैदा लगाएंगे ना तो गुजिया जो है ना हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेंगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें आटा लगा लिया है और थोड़ा सा पानी हमें लगा था। और यहाँ पे आटे को एकदम से ना बांध करके, देखिए मैं दिखाती हूँ कितना टाइट आटा है। और इसको हम रख देंगे एक पॉलीथिन में। पॉलीथिन से क्या रहता है कि आटा अच्छा हो जाता है, यानी नहीं तो सूखता है और बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएगा। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी आटे को ढक करके। चलिए अब कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसमें सूजी। तो मैंने आधा कप सूजी ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने आधा किलो मावा के लिए मैंने आधा कप सूजी ली है। तो यहाँ क्या करेंगे ना, सूजी को हम भूनेंगे धीमी आंच पर, बिना घी वगैरह डाले ही हमें सूजी को भूनना है। सूजी में घी भी बिल्कुल भी नहीं डालेगा। अगर खाली सिर्फ हम सूजी की बनाते तो घी चलता है, अगर हम मावा के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो घी बिल्कुल नहीं डालिएगा। और आपको हल्का सुनहरा होने तक सूजी को भून लेना है। उसके बाद इसी में मैंने डाल दिया है नारियल कसा हुआ, आप नारियल का पराठा भी ले सकते हैं। और मैंने सूजी में ही ऐड कर दिया है, जिससे कि सूजी के साथ नारियल भी भुन जाएगा। थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 मिनट के लिए हम नारियल को भी भून लेंगे। और उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी ये मैंने कट करके ले लिए हैं बारीक बारीक। तो उनको भी हम सूजी में ही डाल देंगे, जिससे हमारे एक साथ कई काम हो जाएंगे। सूजी भुन रही है, साथ में हमारे ड्राई फ्रूट भी भुन रहे हैं। और ना ही इसमें हमने ड्राई फ्रूट के लिए अलग से घी लिया, ना ही कुछ। तो सूजी के साथ में सारी मावा भी हमारी भुन जाएगी। अभी इसको खाली कर लेते हैं एक बर्तन में, क्योंकि इसी कढ़ाई में हमें भूनना है मावा, यानी खोया भूनना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये देखिए इसको रख दिया। ज़्यादा एकदम डार्क नहीं करेंगे सूजी को, एकदम खुशबू आने लग जाएगी, हल्का ब्राउन करना है। यहाँ मावा जो है घर का ही है, जो मैंने बनाया था उसको बना करके मैंने भून के रख लिया था। तो यहाँ फ्रिज में जब मैंने इसको यूज़ किया तो फ्रिज में से निकाल लिया था मैंने सुबह ही। और मैं ये जो गुजिया शाम के टाइम बना रही हूँ। तो हमें मावे को अच्छे से भूनना है, अच्छे से, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे कैसा भूनना है। बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, नहीं तो फिर इससे घी जो है वो रिलीज़ होने लगेगा। ज़्यादा एकदम ड्राई कर देंगे तो फिर उससे क्या होगा ना, गुजिया फटने का भी डर रहेगा और मावे का कोई टेस्ट नहीं रहेगा। तो आपको मावा सिर्फ इतना भूनना है कि कढ़ाई छोड़ने लग जाए, ये देखिए इस तरीके से। और जब कढ़ाई हम पोछे ना, इस कलछी से करें तो घी जो मावा है वो छूटने लगे बस। उसके बाद हमने जो सूजी भून करके रखी है वो हम गरम मावे में ही डाल देंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ मैंने बंद कर दिया है, ध्यान रखिएगा। गैस के फ्लेम को बंद करके फिर हम गरम जो मावा है ना उसी में हम सूजी को डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो सूजी है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर हम ठंडे मावे में मिलाते तो सूजी कहीं ना कहीं दाने दाने से दिखते हैं जब हम गुजिया खाते हैं, तो वो चीज़ इस गुजिया में नहीं दिखेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सूजी डाली है। तो इससे ये फ़ायदा होगा, सूजी सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, और वो दिखने में भी पता नहीं चलेगी और खाने में पता नहीं चलेगी कि आपने इसमें सूजी ऐड की है। तो ये देखिए जैसे हमने सूजी डाली तो मावा कितना ड्राई हो गया है, एकदम से हो गया है ना। तो अब इसको एक परात में खाली कर लेते हैं, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसमें हमें अभी मीठा मिलाना है। तो ठंडे गरम में बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा।
सूजी जो मावा है और सूजी हमने इसका मिक्सचर जो तैयार किया है, इसमें जो मीठा हम मिलाएंगे ना वो ठंडा करके मिलाएंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं बूरा ले रही हूँ, अगर बूरा आपके पास नहीं है तो पिसी चीनी ले सकते हैं और टेस्ट यहाँ के अकॉर्डिंग ही आप मीठा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मीठा किया है, आधा आधा कप था तो 4 बार डाला है। तो मैंने 2 कप जो है मैदा यहाँ पे बूरा लिया है। उसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ किशमिश, मैंने किशमिश को कट कर लिया था और उसी के साथ इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। ये मैं पीस के रख लेती हूँ एयर टाइट में, जिससे कि इसकी खुशबू बरकरार रहती है, जाती नहीं है कहीं भी। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। जो मीठा हमने डाला है, बूरा डाला है, उसको भी मावा के और सूजी के साथ में मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये एकदम भुरभुरा भी नहीं है और बिल्कुल एकदम गीला गीला सा भी नहीं। ये देखिए, हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये बंध रही है, इतना ही आप हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गीला गीला भी नहीं होना चाहिए, उससे गुजिया फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको ना परासे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो चलिए, इसको यहाँ हमारा तैयार हो गया। अब हम अपनी मैदा को देख लेते हैं कि मैदा हमारी कैसी हो गई। तो लगभग 15-20 मिनट टेस्ट करा दिया था हमने मैदा को। यहाँ मैं पॉलीथीन से मैदे को निकाल रही हूँ और ये देखिए, जैसे पॉलीथीन से निकालेंगे ना मैदा एकदम बहुत ही बढ़िया सी हो जाती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ी सी देर मलेंगे, यानी इसको फिर से चिकना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मलना है, थोड़ी सा इसको चिकना कर लेना है बस हमें मैदा को। तो यहाँ पे देखिए, मैदा जो हमने कर ली है चिकनी अच्छे से। अब इसकी लोइयाँ तोड़नी है। तो लोइयाँ मैं एकदम सारी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि जब अकेले बनाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके बनाती हूँ, बेलती जाती हूँ, करती जाती हूँ। तो मैंने ढक दिया है और बाकी चाकू से थोड़ा सा हिस्सा कट करके ना 5-6 लोइयाँ तोड़ूंगी। 5-6 पहले बेल के फिर बनाऊंगी। तो यहाँ पे लोई जो आपको तोड़नी है, देखिए हमारे यहाँ जो गुजिया की पूड़ी बनती है ना वो एकदम पतली बनती है, मोटी नहीं रखी जाती है। फिर मोटी जो लोई वो रहती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है अभी हमारे यहाँ। लेकिन बहुत से लोग थोड़ी सी मोटी रखते हैं, उससे ये है गुजिया फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ जैसे बनती है, मैंने थोड़ी सी छोटी ही लोई ली है, उसको पतला पूरी बेलूँगी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चकले पे और इसको बेला है और बिल्कुल भी मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इतनी अच्छी मैदा लग के हमारी तैयार हुई है। ये पहचान है, अगर मैदा अच्छी लग जाए तो गुजिया हमारी बढ़िया ही बनती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पूरी को बेल लेंगे और एक प्लेट में इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं पूरी आपको दिखा रही हूँ कितनी पतली है। मैंने पतली, आप थोड़ी सी मोटी भी बेल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पतली सी पूरी बेल के और एक प्लेट में मैं इसको रख दी जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 4-5 जो मैंने बनाई हैं लोई, सारी पूड़ियों को इस तरीके से बेल के और एक के ऊपर एक रखती जाऊँगी। इससे क्या होगा ना कि जो पूड़ियाँ हैं वो सूखती नहीं है। तो यहाँ मैंने जो सारी पूड़ियाँ ना उनको बेल लिया है। अब क्या करते हैं ना, लेते हैं सांचा। ये जो गुजिया बनाने का सांचा होता है वो है मेरे पास, एक पीतल का है और एक ये प्लास्टिक वाला है। तो मैं दोनों से ही बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसको हम पूरी को रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, पूरी हमें इतनी बड़ी बेलनी है कि सांचे पे आराम से आ जाए, इससे गुजिया बनाना थोड़ा आसान रहता है। तो अब लगाएंगे साइड में हम पानी, जिससे कि गुजिया खुलने का कोई चांस ही ना रहे। और अच्छे से पानी लगा करके इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। यहाँ पे मैं 1 चम्मच और लगभग 1.5 चम्मच के करीब भरूंगी, जिससे कि अच्छे से आ जाए, बस उतना ही। ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा निकले तो फिर गुजिया फटेगी। तो हिसाब से ही भरना है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको कवर कर देना है इस तरीके से फोल्ड करके, और ये खूब अच्छे से दबा दीजिए, जिससे कि गुजिया बिल्कुल खुले ना। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है पूड़ी है उसको हम निकाल देते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी पूड़ी नहीं बेली थी, जितनी बड़ी बेलेंगे उतना ही एक्स्ट्रा पार्ट ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वो बना ली। अब ऐसे ही मैं दूसरी भी इसी तरीके से बनाऊंगी, आपको एक बार और दिखा देती हूँ। सांचे पे रखेंगे पूरी को और साइड में लगाएंगे पानी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो मोयन की वजह से गुजिया जो है ना वो ये कॉर्नर से ही खुलती है, साइडों से ही खुल जाती है, क्योंकि मोयन से ना वो छूटने लग जाती है। इसलिए पानी ज़रूर लगाएं। फिर पानी लगा करके और स्टफिंग रख के अच्छे से इसको कवर कर दीजिए, दबा दीजिए। और फिर यहाँ पे हम फोल्ड करके इस तरीके से गुजिया को रखते जाएंगे एक बर्तन में, और ऊपर से इसको ढक ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पीतल वाली थी ना उससे भी बनाई, उससे क्या होता है ना, थोड़ी छोटी बनती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है उसकी शेप। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 5 गुजिया को बना लिया है। इसको मैं अभी ढक के रख दूँगी कपड़े से, क्योंकि अभी मैं और बनाऊँगी, फिर सेकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इतना मैंने गुजिया बना ली है। और अब मैं क्या करूँगी ना, मैं बनाती जाऊँगी और अभी हम सेक लेते हैं इन गुजिया को, फिर बाद में मैं और बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रखा है ऑयल तलने के लिए, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं हल्का सा ही रखना है, नहीं तो जो गुजिया में ना बबल पड़ जाएंगे एकदम ज़्यादा। जो तेल का टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो बबल पड़ने के चांस रहते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो अब यहाँ पे हमने इसको धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है, और चम्मच की सहायता से आप इसको पलटिए,
कि एकदम कलछी से पलटेंगे तो डर रहता है कि कहीं टूट फूट ना जाए, तो इसलिए चम्मच की सहायता से पलटेंगे ना तो इसमें फूटने फटने का डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए जो गुजिया बहुत परेशान करती है, जो पलटती ही नहीं है, उन पे थोड़ा सा कलछी से दबा के रखिएगा तो वो आराम से सिक जाएंगी। और बढ़िया सा कलर आने पे इनको हम निकाल लेंगे। गुजिया का कलर एकदम अच्छा सा ब्राउन आ जाए, बढ़िया सा बादामी सा कलर, और फिर हम गुजिया को निकालेंगे। एकदम क्रिस्पी करारी गुजिया हमारी यहाँ पे देखिए सिक चुकी है। ये देखिए यहाँ पे इतनी गुजिया हमने सेक ली है और अभी हम बाकी इसी तरीके से सेक लेंगे धीमी धीमी आंच पर। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी इस तरीके से डाल दिया है यहाँ पे, और उसको भी हम ऐसे ही धीमी आंच पर सेकेंगे। और एकदम से कलछी ना लगाएं, बस चम्मच वगैरह से इसको पलटें और फिर थोड़ा सा दबा करके, जहाँ जैसी जो गुजिया नहीं पलटती है बार बार, उसको थोड़ा कलछी से दबा के फिर सेक लीजिए। यहाँ पे देखिए ये गुजिया भी हमारी सिक चुकी है, इसका भी बढ़िया सा कलर आ गया है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा बीच दो दो थाली जो है बना के मैं ऐसे ही सेकती हूँ। हमेशा एक साथ में बना के नहीं सेकती हूँ, मैं थोड़ा एक दो थाली बना लेती हूँ, पहले फिर सेक लेती हूँ, फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी गुजिया हमारी सिक चुकी हैं। और ये देखिए ये हमारा आ गया, कितनी बढ़िया कलर आया है गुजिया का, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए और कितनी अच्छी से सिकी हुई है, ना ही गुजिया फटी है ना ही कुछ, और एकदम बढ़िया सा कलर और क्रिस्पी करारी सिकी है। तो चलिए यहाँ पे बाकी गुजिया मैं इसी तरीके से सेक रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है ना गुजिया से, उसको भी मैंने लास्ट में गुजिया ही बना ली थी, और थोड़ा सा बचा था उससे थोड़ी सी मठरी बना ली थी। तो यहाँ पे गुजिया हमारी सिक रही हैं, थोड़ी एक बैच रह गया था वो भी मैंने सेक लिया है। और यहाँ पे सारी गुजिया जो हमारी हो गई हैं तैयार। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी तोड़ के। तो सुना आपने इसकी आवाज़, इतनी क्रिस्पी करारी बनी है। और मैंने चाकू से काट के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया हमारी बनके तैयार हुई है। सच में बहुत ज़्यादा ही गुजिया अच्छी बनी थी, खाने में भी टेस्टी थी और सिक्की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए गुजिया यहाँ पे तैयार है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।